मनी यानी कि धन यानी कि पैसा होता सबके पास है, देता कोई नहीं। लेकिन सोचो दोस्तों, आज हमारे पास में कितनी सुविधा है ना। कुछ आपको खाना है पीना है, फटाक से गए स्कैन कर दिया, ये पेमेंट हो गया। आजकल तो कैश लेके भी कोई नहीं घूमता, डिजिटल ज़माना है। कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, उसका दाम चुकाया, चीज़ ले ली। लेकिन पीछे जाइए 200, 500, 1000 साल पहले, जब ये डिजिटल तो अभी अभी हुए हैं हम, जब ये रुपया भी नहीं था, कॉइन्स भी नहीं थे, अशरफियाँ वगैरह भी नहीं थी, उसके पहले क्या होता होगा सोचो। लोगों को जब कोई चीज़ खरीदनी होती होगी, किसी को कोई चीज़ पसंद आई, तो कैसे लोग आदान प्रदान करते थे चीज़ों का। इसी पे आज बात करते हैं। हम बात करेंगे आज एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का यूट्यूब चैनल। वैसे YouTube चैनल है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी सी हमारी मुलाकातें बढ़ाते हैं, थोड़ी सी हमारी दोस्तियां बढ़ाते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ मनी को लेकर दोस्तों, आज ज़िंदगी बहुत आसान है। कुछ भी चीज़ हमें पसंद आती है, हम झट से खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक करेंसी है। हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो रुपया यहाँ पे चलता है। कोई भी चीज़ पसंद आई, रुपए दिए, कैश में दिए, या फिर हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और वो चीज़ हमारी हो गई। लेकिन 1000-2000 साल पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, करेंसीज नहीं थे, रुपया नहीं था, इवन कॉइन सिस्टम भी नहीं था, बहुत पहले, तो फिर लोग कैसे करते थे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कमोडिटी मनी यानी कि बार्टर सिस्टम से। अब इसमें क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, मान लीजिए मुझे दूध चाहिए और आपके पास में है दूध, तो मैं कोई चीज़ लेके आया अपने पास। फॉर एग्जांपल मैं लेके आया गेहूं, मेरे पास में गेहूं थे, मैंने आपको गेहूं दे दिए और आपने मुझे दूध दे दिया। इस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज हुआ करती थी या खरीद और बिक्री हुआ करती थी। लेकिन ये चीज़ चलती थी डबल कोइंसिडेंस बेसिस पे, यानी कि इस इंसान को जिससे मैंने जैसे दूध लिया, तो उसको भी तो गेहूं की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी तो वो मुझसे गेहूं लेगा, नहीं तो हो सकता है उसके पास भी गेहूं हो। तो इसमें बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि हर बार अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसा इंसान मिल जाए कि उसको भी मेरी चीज़ की आवश्यकता है। मसलन मुझे मान लीजिए चावल चाहिए, कोई एक इंसान है जो चावल उगा रहा है। उस ज़माने में मान लीजिए चावल की शुरुआत हो गई उगाने की, ठीक है। अब मुझे चावल चाहिए, मेरे पास है मान लीजिए कुछ कपड़े हैं, मैंने उसे कपड़े दे दिए, तो ये ज़रूरी है कि उसे कपड़े की ज़रूरत हो और मुझे तो चावल की ज़रूरत है ही। तो ऐसे कोइंसिडेंस बिठाना और ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। इसके चलते क्या हुआ भाई, धीरे धीरे करके ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। इसका एक और चीज़ ये भी था, कई बार जैसे मान लीजिए मुझे इसमें 2-3 टाइप होते हैं। एक होता है गुड्स वर्सेस गुड्स, यानी कि कोई सामान मैंने दिया और बदले में सामान ले लिया, तो ये गुड विद गुड आपका एक्सचेंज हो गया। एक हो गया गुड्स विद सर्विसेस, यानी कि मेरे पास कोई सामान है, मसलन मेरे पास में एक बकरी है और मुझे कोई सर्विसेज चाहिए। मुझे मान लीजिए मेरे पूरे मोहल्ले भर के बच्चों के बाल कटवाने एग्जाम्पल, तो मैंने कहा मेरी बकरी रख लो और इस सब बच्चों के बाल काट दो। लेकिन इसमें भी ये जज करना बड़ा मुश्किल होता था कि भाई एक बकरी की कीमत तो बहुत ज़्यादा हुई और 10-20 बच्चों के बाल काटने, बैलेंस आउट कैसे करो। ये बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग चीज़ था। और इन्हीं चीज़ों की वजह से धीरे 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 करके ये जो बार्टर सिस्टम था जो शुरुआत में चलता था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में आया साहब मेटालिक मनी यानी कि कॉइन्स। शुरुआत में सोने के चांदी के सिक्के बना करते थे। दुनिया का पहला सिक्का आपको पता है कब इन्वेंट हुआ था? ये हुआ था 600 BC में, और ये हुआ था लिडिया में, जो आज के टाइम पे जाना जाता है टर्की के नाम से। वहाँ पे हुआ था 600 BC में। उसके बाद में अगर हम पेपर मनी की बात करें, पेपर मनी पहली मर्तबा इन्वेंट किया गया चाइनीज़ लोगों द्वारा, और ये हुआ था 700 AD में, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग से ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, फिर जब मेटालिक मनी आ गया, यानी कि फिर अलग अलग प्रकार की अशरफियाँ आईं, अलग अलग प्रकार के कॉइन्स आने लगे, तो फिर यूनिवर्सली लोगों ने ये एक्सेप्ट करा, भैया हम कॉइन्स को एक्सेप्ट करेंगे एज अ मनी। तो कॉइन्स आप लेके जाएंगे, चाहे वो अशरफी के फॉर्म में हो, चाहे वो सिल्वर कॉइन्स हो, चाहे वो गोल्ड कॉइन्स हो, चाहे वो ब्रॉन्ज के कॉइन्स हो। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कॉइन्स फिर विकसित होना शुरू हुए।
और फिर कॉइन सिस्टम चल पड़ा, जहाँ पे कॉइन्स आप दीजिए और आप कोई भी चीज़ को खरीद लीजिए। सिक्के चलते थे। शेर शाह सूरी ने दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो रुपया जो दिया है वो हमें शेर शाह सूरी ने दिया है, सिल्वर कॉइन जिसका नाम रुपया था। और रुपया ये जो शब्द है हिंदी का, ये आया है संस्कृत वर्ड रुप्य से। तो ये था हमारा इन्वेंशन। मेटल की बारी आई तो अब फिर लोगों में फिर ये कंप्लेन शुरू हुई कि भैया मेटल्स जो है उनको कैरी करना, वो बहुत सारे, मान लीजिए किसी को कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो बहुत बोरी बोरी भर के आपको कॉइन्स देने पड़ेंगे, सिक्के देने पड़ेंगे। तो इसका भी लेन देन थोड़ा मुश्किल होने लगा। उसके बाद हम कहाँ पे आए? उसके बाद हम आए हिंदुस्तान, यानी कि हमारा देश आज़ाद हो। आज़ादी के बाद में इनफैक्ट जब शेर शाह सूरी ने हमें सिल्वर कॉइन दिया था, उसके बाद में कॉइन्स ही चलते थे। मराठा पीरियड आप देख लें या फिर ब्रिटिश हुकूमत देख लें, तब भी अलग अलग प्रकार के कॉइन्स चला करते थे। फिर जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो फिर ये सारे जो कॉइन्स थे ये चलना बंद हो गए पुराने, और फिर नया कॉइन आया जो कि हमने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जितना भी देश का ट्रांजैक्शनल चीज़ें हैं, जितनी भी करेंसी है, जो भी नोट बनाने का काम है या जो भी मैनेजमेंट है, ये अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1947 के बाद से करता आया है। उसके बाद में चेंजेस ये आया कि रुपए हमारे पास में आ गए, कॉइन्स आ गए हमारे पास हिंदुस्तान के स्वयं के। अब हम आ चुके हैं इस एज में जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं डिजिटलाइजेशन पे। उसके पहले एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी और प्लास्टिक मनी, ये भी हम समझ लेते हैं। क्रेडिट मनी को हम सिंपल कह सकते हैं चेक्स, जो हम चेक देते हैं वो डायरेक्ट मनी का फॉर्म नहीं है, लेकिन वो मनी से कम भी नहीं है। यानी कि आप चेक किसी को दें तो जब वो चेक लगाएगा तो उसको मनी मिलेगा, या तो कैश के फॉर्म में मिलेगा या उसके अकाउंट में आएगा, करेक्ट। तो क्रेडिट मनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है चेक्स। प्लास्टिक मनी वो आपको पता ही है, कहीं पर भी आप गए, जब अभी हम डिजिटल अभी हुए हैं, उसके पहले तक भी हम अभी प्लास्टिक मनी पे थे और अभी भी प्लास्टिक मनी चलता है। आपके कार्ड्स अलग अलग, एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं। और वो आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप स्वाइप कर लेते हैं उसको, और इसको कहते हैं आपका प्लास्टिक मनी। ये भी हम कैरी करते हैं। और अब तो हम आ चुके हैं डिजिटल युग में, जहाँ पे आपने फ़ोन से स्कैन किया, कोई भी चीज़ खरीद ली, खाना पसंद आया, कपड़े पसंद आ गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। बड़ा आसान ज़िंदगी होगी। सोचिए आप, ये ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से कितना ज़्यादा हम आगे आ चुके हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले ही, अगर मान लीजिए मुझे ट्रेन का टिकट बुक करना है तो मुझे जाना पड़ता था किसी ऐसे बंदे के पास में कि जो मेरा ट्रेन का टिकट बुक कर दे। वो 100-200 रुपये मुझसे ऊपर लेगा, ट्रेन का टिकट बर्थ मुझे बुक करके दे देगा। फिर उसके बाद में अब जब डिजिटाइजेशन आ गया तो हर प्रकार के ऐप्स हमारे पास में मौजूद हैं। ऐप से बैठे बैठे आप टिकट बुक कर लीजिए, ट्रेन की, बस की, फ्लाइट की। बहुत आसान ज़िंदगी हो गई। तो बस यही था छोटा सा आपको बताना कि भाई एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या था, किस प्रकार से पैसा एग्जिस्टेंस में आया। तो भाई पुराने ज़माने के जो लोग थे बड़ी मुसीबतों में थे, बड़ा मुश्किल था उनके लिए बार्टर सिस्टम से चीज़ों को एक्सचेंज करना। आज हमारे लिए बहुत आसान है। तो पैसे की कदर करें, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। और कोई मुझसे इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कोई टॉपिक, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आइए और मुझसे बात कीजिए। वैसे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी भी फ्लैश हो जाएगी स्क्रीन पे। एंड ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, पर्सनल फिनांस से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं, आपको फार्मिंग से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई देश में हम नई क्रांति लेके आए, फार्मिंग को ट्रेडिशनल तरीकों से अब तक किया जाता था, लेकिन अब क्या क्या नए तरीके आ चुके हैं, किस किस तरीके से कम स्पेस में, कम जगह में आप अच्छी नई फार्मिंग टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं, अच्छी तरीके के क्रॉप्स लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, किसी भी आपकी जो क्रॉप आपने लगाई है या फिर आप एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं, उनको एक्सपोर्ट कैसे करना है, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी के सारी चीज़ें A to Z नॉलेज हम आपको देते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट टिल यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। जब तक आप बनते नहीं, जब तक आप मार्केटिंग नहीं सीख जाते, सारी चीज़ें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल वाइज हमने सिखाई है एक ऐप में, जिस ऐप का नाम है फ्रीडम ऐप। इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे और आपको वो ले जाएगा प्ले स्टोर पर।
प्ले स्टोर से जाइए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। एप्पल अगर फ़ोन चलाते हैं आईफोन तो एप्पल स्टोर पे भी यह मिल जाएगा। और फिर आप 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जीरो इन्वेस्टमेंट या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट तो वैसे करके कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, घर की ही कोई चीज़ें, उनसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं लो इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट। उससे आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहें, बहुत सारे 700 प्लस कोर्सेज हमारे पास में मौजूद। लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, 6 ज़बानों में हमारे पास कोर्सेज मौजूद हैं। तो जल्दी से आइए, जुड़िए हमारे साथ में और चलिए एक बेहतर सुनहरे कल की तलाश में, एक नए ड्रीम की तलाश में जुड़ते हैं साथ में और मिलते हैं कुछ नया काम, और मिलकर करते हैं कुछ नया काम। मुझे यानी कि जुनैद को अभी दीजिए इजाज़त। जल्द मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ में, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।